कुछ देर बाद एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर आए और ट्रॉली से एक ट्रे निकालकर कॉफी टेबल पर रख दी। फिर मेड सर झुकाए हुए बोली, मैम आप खाना खा लीजिए। उद्धरण। मेड की बात सुनकर बानी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर वो मेड भी कुछ देर बाद रूम से बाहर चली गई। मेड के जाने के बागी बेड से उठकर सोफे पर बैठ गई और खाने को पूरने लगी। फिर वो खुद से बोली, जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा बागी, और अभी तुझे बहुत कुछ करना है। इतना बोलकर यो ना चाहते हुए भी खाना खाने लगी। इधर रेयांश अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर बानी को खाते हुए देख रहा था और साथ ही कॉफी पी रहा था। थोड़ी देर बाद फुटेज बंद कर वो अपना काम करने लगा। तभी रेयांश का असिस्टेंट विवेक उसके कैबिन में आकर बोला, सर मिस्टर शेखावत आपसे मिलने आए हैं। विवेक की बात सुनकर रेयांश के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। यो सर्द आवाज में बोला, भेज दो उन्हें। रेयांश का ऑर्डर सुनते ही विवेक कैबिन से बाहर चला गया। फिर रेयांश एक खतरनाक स्माइल के साथ बोला, आओ मिस्टर शेखावत। यही रेयांश के घर पर मेड फिर से रूम में आई और खाली ट्रे लेकर वापस चली गई। मेड के जाने के बाद बानी ने बेड पर बैठकर अपना फोन उठाया और फोन को घूरते हुए बोली, मैं चाहकर भी किसी से हेल्प नहीं मांग सकती। इतना बोलकर उसने फोन टेबल पर स्वक दिया और एक नज़र ड्रेसिंग टेबल को देखकर रूम से बाहर निकल गई। इधर ओबरॉय इंडस्ट्रीज के ऑफिस में रेयांश रौबदार अंदाज में अपनी चेयर पर बैठा था और उसके सामने करीब 35 साल का आदमी बैठा था। दिखने में यो बहुत हैंडसम था और उसने व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ब्राउन लेदर जैकेट पहनी थी। साथ ही ब्लैक जीन्स और व्हाइट शूज पहने थे। रेयांश एक डेविल स्माइल के साथ बोला, क्या बात है, आज कबीर शेखावत खुद यहाँ। कबीर रेयांश को पूरते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो तुम रेयांश, संभल कर कहीं गिर ना जाओ। रेयांश एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, रेयांश ओबरॉय को गिराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। उसकी बात पर कबीर कुछ नहीं बोला, बस उसको छूरता रहा। और वो कबीर को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, बोलो आज यहाँ कैसे। कबीर रेयांश को घूरते हुए बोला, तारानकन तुमने मेरा ट्रांसफर क्यों करवाया। रेयांश तंज कसते हुए बोला, तारानकन ओ तो मिस्टर शेखावत मुझसे पूछने आए हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। कबीर गुस्से में बोला, तुम गलत कर रहे हो, इनफैक्ट तुम गलत हो। कितने गैर कानूनी काम करते हो तुम, सब पता है मुझे। रेयांश कबीर की आंखों में देखते हुए बोला, तो पकड़ लो मुझे, तुम्हारे सामने ही हूँ। कबीर गुस्से में बोला, वही तो मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और गवर्नमेंट के अंडर हूँ। इसी बात का फायदा उठा रहे हो तुम, पर देखना बहुत जल्द कोई हुंचेच कर पकड़ेगा। रेयांश खतरनाक लहजे में बोला, रेयांश ओबरॉय को पकड़ने की औकात किसी में नहीं है और ना ही हिम्मत। रेपांच की बात पर कबीर कुछ पल रेपांच को पूरता रहा, फिर कैबिन से बाहर निकल गया। ऑफिस से बाहर आकर कबीर अपनी कार में बैठते हुए खुद से बोला, तुम्हें पकड़ने के लिए कोई जा चुका है रेयांश, बस गो हिम्मत ना हारे। इधर रेयांश अपने कैबिन में पेपर वेट घुमाते हुए बोला, तारानकन हारना उसकी किस्मत है। ये बोलते हुए रेवांश के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई थी। इचबानी रेपांच के पूरे घर में घूम रही थी और हैरानी से सब कुछ देख रही थी। पूरे घर में सिर्फ दो ही कलर है, ब्लैक एंड डार्क ग्रीन। पे देखकर मानी खुद से बोली, इस राक्षस को ये दोनों कलर कुछ ज्यादा ही पसंद है। रेपांच का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, जहां उसके रूम के अलावा स्टडी कम और जिम भी था। इसके जगह उस पर कोई कम नहीं था। मानी को यह भी पता था कि पूरे मैंशन में कैमरे लगे हुए हैं, था याद रेयांश उसे देख रहा होगा। आखिर में बानी चक्कर कम में चली गई। वहीं उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो सो गई। वैसे भी पिछली रात की वजह से बानी के शरीर में बहुत थकावट थी। रात के मानी बालकनी में खड़ी एकटक चांद को देख रही थी, तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो बानी पथरा गई और खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। सभी पीछे से रेपांच बोला। सुनते ही मानी के हाथ गए। ये देखकर उसने जौ की गर्दन और कोचे पर किस करना स्टार्ट चार दिया। अपने हाथों की मुद्री मांचे बड़ी थी। रेयांश अपने दोनों हाथ को धीरे धीरे उसकी मंद बुद्धियों से गया, फिर उसकी बंद गुड़ियों को फैल गया और डेविल स्माइल मारते हुए फिर साने एक झटके से पानी को अपनी तरह पालट दिया। नेपनी आंखें खोलकर उसको देखा तो 5 बीका हाथे हुए बोला, खाना खाने से मैं थी। शाइनिंग हॉल में ले गया और खुद चेयरपर को अपनी गोद में बैठा लिया। भागी में उठने की कोशिश की, जो 5 उसकी चूटने लगा। ये देखकर मामी शांत हो गई। फिर रेयांश ने खाना थापा और बानी को भी खिलाया। खाना खाने के बाद रेयांश मानो को गोद में उठाकर कमरे से गया और बेड पर लेटा दिया और खुद उसके बगल में सेट गया। कुछ देर बाद यो मानी को अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए मोला, सेड्यूस मी। ये सुनकर मानी हैरान होकर बोली, क्या। रेयांश डेविल ओमाइल के साथ बोला, मुझे सेड्यूस करो बेबी और खुद मेरे करीम आओ। बानी की आंखें नम हो गईं, पर अभी आके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बानी खुद को संभालते हुए रेयांश के करीब आई और उसके सीने पर उंगली चलाते हुए शर्ट के बटन खोलने लगी। रेयांश भी आंखें बंद करके उसे फील कर रहा था।
बानी ने धीरे धीरे उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। फिर बानी रेयांश के ऊपर आ गई और झुकाकर उसकी गर्दन पर प्यार से किस किया। इन सब में रेपांश भी अपना कंट्रोल खो रहा था। वैसे भी वो खुद ही उसमें खोना चाहता था। रेवांश झटके से बानी को पलटकर उसके ऊपर जा गया और बानी के पूरे चेहरे को किस करने लगा। फिर बानी के होठों पर अपने होंठ रख दिए और बानी को डीपली किसेस करने लगा। बानी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, इसलिए उसने बानी के कान में कहा, बेबी कोऑपरेट विथ मी। इतना बोलकर उसने फिर से बानी के लिप को लॉक कर दिया। अब बानी को भी उसका साथ देना पड़ रहा था। करीब 20 मिनट्स बाद उसने बानी को छोड़ा। क्या बानी रेयांश के लिए सिर्फ एक फिजिकल नीड है? आखिर क्यों रेयांश हर पल रख रहा है बानी पर नजर?